Okay, fine. Today, good evening to all of you. Today, we are going to discuss about the strategy for 2023 and 2024 साइंस एंड टेक. दिस इज द इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा साइंस एंड टेक के लिए. तो साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है. ओके फाइन. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा साइंस एंड टेक के लिए. तो दिस इज द लाइव लेक्चर, ओके, ऑन आवर ऐप. ये दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जो कि यूट्यूब पे भी जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर फुल कोर्स लेना आगे बढ़ने से पहले, तो टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर में जाके. वहां से आपको ये फुल कोर्स, हमारे पास कोर्स चल रहा है जो जेके पीएससी जेकेएस 2023 और 24 के लिए प्रीलिम्स का कोर्स अभी चल रहा है. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल कोर्स, और अभी ऑफर चल रहा है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने. फाइन. तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि वीडियो जो है ये टेलीग्राम चैनल, ऐप प्लस यूट्यूब, नाम पूरा सेम रहेगा, टारगेट जेके एग्जाम्स. ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट फुल कोर्स लेना चाहते हैं 2023 प्रीलिम के लिए, क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी मार्च में, तो दिस इज वेरी क्लियर कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो एटलीस्ट 4 मंथ की होनी चाहिए, तभी जाके एग्जाम जो है प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है. तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि साइंस एंड टेक जो आपके सिलेबस में लिखा है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस को हम डिकोड करेंगे, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो वही हम चीजें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है, जैसे आपके सिलेबस में लिखा है साइंस एंड टेक का कंपोनेंट आता कहाँ सिलेबस में, तो वो आपको बताना चाहिए सिलेबस में कहाँ पे. तो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है यहाँ पे जनरल साइंस. ओके, तो जनरल साइंस लिखा है, लेकिन हमने उसको डिकोड करना है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि आपका सिलेबस जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से निकले. फाइन. तो हमारा सबसे पहले मेन मोटिव रहेगा कि साइंस की क्लासेस, जो साइंस एंड टेक की क्लासेस है, 10 से 12 क्लासेस होंगी, ज्यादा से ज्यादा 15 क्लासेस होंगी, जिसमें हम पूरा साइंस एंड टेक कवर करेंगे. ओके फाइन. तो सबसे पहले आपका जो जेके पीएससी का प्रीलिम का सिलेबस है, उसमें साइंस एंड टेक का कहाँ रोल है. जेके पीएससी जेकेएस या फिर आप बोल सकते हैं सीएसई 2023 या 24 की तैयारी आप कर रहे हैं, तो मेन एक ही कोर्स है. अभी जो कोर्स चल रहा है वो हमारे पास प्रीलिम का कोर्स चल रहा है. फाइन. दिस इज द लाइव लेक्चर. ओके, और ये इसमें हमारे पास अभी हमारा दूसरा कोर्स लॉन्च होने वाला है, प्री कम मेंस, जिसकी जो 2024 के लिए रहेगा हमारे पास. ठीक है, अभी हमारे पास प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है, और मेंस की हमारे पास अलग से कोर्स आएगा जो कि प्रीलिम के बाद आएगा 2023 के लिए. बट 24 के लिए हमारे पास 2024 के लिए जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ ही दिनों में बैच हमारा दूसरा आ जाएगा, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं प्री कम मेंस वाला कोर्स. अभी जो चल रहा है हमारा प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है, जो भी एस्पिरेंट प्रीलिम्स में अभी इस टाइम है, तो उनको घबराना नहीं है, क्योंकि मेंस का कोर्स हमारा जून के बाद, जैसे एग्जाम होता है उसके बाद मेंस का हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, फाइन. तो आपके सिलेबस में लिखा क्या गया है, तो वो लिखा है जनरल साइंस. तो जनरल साइंस में अगर हम ओवरऑल देखें, तो जनरल साइंस में क्या आता है, तो डिफाइन पूरा सिलेबस नहीं है, तो इसकी कोई एक सोर्स नहीं है कि हम बोले कि कोई एक बुक मार्केट से उठा लो और पढ़ लो. जैसे जस्ट लाइक कि अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं, तो मैं बोलूंगा कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए. इन्वायरमेंट की बात करूं, तो मैं बोलूंगा कि शंकर आई इसकी बुक पढ़नी चाहिए. इस तरह से या फिर अगर साइंस इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए 11th और 12th की. ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए. बट साइंस के लिए हम स्पेसिफिक कोई सोर्स हमारे पास नहीं है जो आपको बताए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन हर साल जेके पीएससी में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन. तो ये एवरेज क्वेश्चन है. तो ओवरऑल आपने प्रेपरेशन उस तरीके से करनी है. अब देखिए, अगर 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो 15 इंटू 2 करो, आपके पास 30 मार्क्स, सिर्फ 30 मार्क्स जो है आपके साइंस से बन रहे हैं. तो ऐसा पोर्शन है जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में हम करने वाले हैं अपने कोर्स में. और आपको एक बार पूरा कोर्स क्लासेस ले लेनी है, उसके बाद आपको फील होगा
कि एक्चुअल में हमने क्या क्या चीजें कवर करी, हम क्या पढ़ते हैं साइंस में। जस्ट लाइक कुछ एस्पिरेंट जैसे एग्जाम पास आता है कि सर हम इधर से कवर करें, लूसेंट से करें, वहां से करें, यहां से करें, तो वो होता क्या है कि कंपाइल स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं रहती, तो उसकी वजह से साइंस के क्वेश्चन निकलते नहीं है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट रहे या फिर हमारे पास दूसरे बैकग्राउंड से रहे। तो मेक श्योर कि आप कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आपके पास साइंस को लेके कोई वो ना हो। जैसे प्रीलिम का सिलेबस है, प्रीलिम का जेकेएस का, उसमें लिखा है जनरल साइंस, ठीक है। इसी को डिकोड करना है कि आपने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, और हम कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस जैसे अभी लाइव चल रही है, और ये लाइव लेक्चर रहते हैं, यही आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट जॉब वगैरह भी करते हैं तो उनको मेन दिक्कत रहती है कि लाइव क्लासेस हम नहीं ज्वाइन कर सकते। देन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जैसे अभी लाइव लेक्चर चल रहा है, यही रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर चला जाएगा। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में तब तक दे सकते हैं, 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर तक आप लेक्चर कभी भी दे सकते हैं, कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लाइव ही देखना है या रिकॉर्डेड नहीं देखना। तो यही लेक्चर लाइव रहेगा, मतलब जैसे आज लेक्चर है तो 2-3 घंटे के बाद वो अपलोड हो जाता है ऐप पे, विद इन द ऐप में 12 आवर का होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है, 2 घंटे के अंदर ऐप पे। जनरल साइंस सिर्फ लिखा है आपके प्री के सिलेबस में। जब आप यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, ठीक है, और जेकेपीएससी के पीवाईक्यू, इसका ये पूरा एनालिसिस है। जेकेपीएससी और यूपीएससी का पीवाई का मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है, कि यूपीएससी ने साइंस में से क्वेश्चन, अगर सिलेबस में यूपीएससी के सिलेबस में भी लिखा है जनरल साइंस, जेकेपीएससी के सिलेबस में भी लिखा है जनरल साइंस में, उसके अलावा कोई भी टर्म नहीं लिखी है। इस तरह से अगर सिलेबस देखेंगे, आप मेंस का सिलेबस देखेंगे, तो मेंस के सिलेबस में हमारे पास, मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में हमारे पास दिया गया है, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट मेंस का सिलेबस, उसमें लिखा है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, एप्लीकेशंस, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, इंडिजनाइजेशन। तो दीज आर द सिलेबस जो मेंस में लिखा है। तो हम मेंस को अगर सिलेबस को भी डिकोड करें, मेंस के सिलेबस को, मेंस का सिलेबस किसमें है, जीएस 3 में, जीएस 3 में मेंस के सिलेबस में भी अगर साइंस का कंपोनेंट देखें हम, तो वहां पे क्लियरली लिखा है साइंस एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। तो इनकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इनकी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द सिलेबस, इंडिजनाइजेशन। तो ये कुछ हिंट मिलता है हमें यहाँ से कि हमें साइंस एंड टेक में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए। तो मेंस का सिलेबस प्लस प्रीलिम का सिलेबस दोनों हम कंबाइंड तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में हम पढ़ेंगे। मैं इसके अलावा मैं एनवायरमेंट की क्लासेस खत्म कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऐप पे जाके, अराउंड 25 तक क्लासेस हैं, 2-3 क्लासेस बची हैं, लेकिन वो हम कवर कर देंगे क्योंकि लेक्चर ये यूट्यूब पे आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब तक आप देखेंगे तब तक ये लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एनवायरमेंट के। अभी मैं जनरल साइंस की क्लासेस लूंगा ताकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जैसे अगर हम एनवायरमेंट की बात करें, तो एनवायरमेंट में क्वेश्चन अराउंड 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। अब यही 15 से 17 क्वेश्चन 15 इंटू 2 करो, 30 मार्क्स इधर से बने, ठीक है। जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके पास अगर 15 क्वेश्चन भी आते हैं तो इंटू 2 करो, 30 मार्क्स बने। तो टोटल अगर 2 ही सब्जेक्ट लेके चले हम, तो 60 मार्क्स सिर्फ इधर से बन रहे हैं, 60 मार्क्स सिर्फ इससे बन रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये सारे कंपोनेंट अलग से अलग अलग टीचर ले रहे हैं, और उसमें भी तो मार्क्स आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द अगर कट ऑफ देखेंगे लास्ट ईयर का, जब कट ऑफ कुछ दिन के बाद आने वाला ही है, तो आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ जो मोस्टली 2022 का जो कट ऑफ रहेगा, 21 का कट ऑफ और 22 का ओवरऑल देखेंगे, तो अराउंड मतलब कि 35 मार्क्स वाले भी एस्पिरेंट एंटर किए हैं, 35-40 मार्क्स वाले भी एंटर किए हैं। कैटेगरी वाइज तो और भी डाउन गया होगा 2022 का। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 4 कंपोनेंट इस तरीके से पढ़ना है कि जिसमें आपकी सिलेक्शन पक्की हो, ठीक है। तो अभी हम विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे हम पढ़ते हैं कि जनरल साइंस में हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कोई बुक एक नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो जिसमें आपको पूरा कंपोनेंट मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप ये कंपोनेंट कहीं से भी दिखें तो आप इस तरीके से पढ़ें। फर्स्टली अगर जैसे स्पेसिफिक एरिया में बोलूं, साइंस एंड टेक में स्पेसिफिक एरिया कौन कौन से हमने फोकस करने हैं, तो फर्स्टली हमारे पास आ गया आईटी, आईटी कंप्यूटर, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप पे विजिट करना है, टारगेट जेके एग्जाम्स, वहां पे आपको इसकी जो भी लेक्चर आज का है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
स्पेसिफिक कोर्स की, ठीक है। तो आईटी कंप्यूटर जिसमें हम कैसे बात करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि साइंस को हम किस तरीके से कैसे कैसे डील करने वाले हैं। फर्स्टली लिखिए, आप साइंस लिख सकते हैं, जिसने लिखना है तो लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रहेगा जनरल साइंस। जनरल साइंस, इसमें हम कंपोनेंट सबसे पहले जो पकड़ेंगे वो हमारे पास रहेगा डिफेंस। डिफेंस, ठीक है, डिफेंस रहेगा। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी रहेगी। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। अब पेन थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन क्लासेस हम ठीक तरीके से लेंगे, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, नैनो टेक्नोलॉजी इसी में। एक तो आ गया डिफेंस सिस्टम पढ़ेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या क्या हमारे पास अडॉप्ट की गई है इंडिया में। स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे इसरो के मिशन या फिर किसी और कंट्री की क्या क्या मिशन रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एनसीईआरटी भी है, उसमें से मेनली जो केमिस्ट्री को लेके कुछ कंपोनेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। डिफेंस को देखेंगे। कंप्यूटर रोबोटिक्स के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर रोबोटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें हम देखेंगे। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स वो किस में आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये किसका कंपोनेंट आएगा, कंप्यूटर आईटी का, तो ये इसी में हमारे पास कवर होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अगर हेल्थ इशू की बात करें तो हेल्थ इशू भी एक कंपोनेंट है इसी में। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ इशू में हमारे पास, हेल्थ इशू में हमारे पास जैसे अभी इस टाइम में कोविड 19 की सिचुएशन है, तो कोविड 19 की सिचुएशन थी, तो हेल्थ को लेके कौन कौन सी वैक्सीन्स बनी है, वैक्सीन्स बनी है, इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी वैक्सीन्स बनी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई और डिजीज, जैसे आप लंपी डिजीज अभी न्यूज में है, और माइक्रोवियल डिजीज कोई और न्यूज में रहती है, तो वो डिजीज वगैरह जो है वो पढ़नी है हमारे पास, वैक्सीन्स पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है हेल्थ परस्पेक्टिव से। रोबोटिक, एआई, कंप्यूटर आईटी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने इसमें पढ़ने। स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने बताया कि इसमें इसरो के मिशन, नासा के मिशन और अदर कंट्रीज को जो मिशन रहते हैं स्पेस को लेके वो पढ़ने हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारे पास कितनी एडवांसमेंट हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन से रहते हैं। इसी तरह से अगर एनर्जी की बात करें, हम एनर्जी में भी हम बात कर सकते हैं। एनर्जी में हमारे पास अगर बात करें तो एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जीज, जैसे इंडिया जो सोलर एनर्जी अडॉप्ट कर रहा है, तो उसमें हमने कब 2030 तक हमने रखा है कि हम इतनी एनर्जी जो है सोलर एनर्जी क्रिएट करेंगे, तो वो एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी एक साइंस का कंपोनेंट आया, उसमें हम देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर ओवरऑल बात करेंगे जनरल साइंस में, तो कितने कंपोनेंट बन गए, हमें एक पिलर वाइज पढ़ेंगे। जैसे हमें एक पिलर उठाया डिफेंस वाला, तो इसमें हम देखेंगे डिफेंस पहला पिलर, दूसरा हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा हमारे पास इस तरह से केमिस्ट्री वाला, फोर्थ रोबोटिक्स एंड एआई प्लस कंप्यूटर आईटी, क्योंकि इसमें हमारे पास GS3 का सिलेबस भी और प्री का भी हो, दोनों को कंबाइन करके लेके चलेंगे, ताकि आपका प्रीलिम्स का पेपर 1 का सिलेबस भी कंप्लीट हो और GS3 का भी इंपॉर्टेंट है, वो भी चीजें कवर हो, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर इसमें एक और कंपोनेंट ऐड कर दें तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे डीएनए और अदर कंपोनेंट जो बायोटेक्नोलॉजी में से लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। अर्थ साइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दैट इज आल्सो इन द न्यूज, दैट इज आल्सो इन द न्यूज, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो इन द जनरल साइंस। अर्थ साइंसिस, अर्थ साइंस में क्या पढ़ना है वो देख लेंगे। अर्थ साइंसिस, दीज आर कंपोनेंट, कि हम एक एक कंपोनेंट कैसे पढ़ने वाले हैं। जैसे डिफेंस उठाया, स्पेस उठाया, केमिस्ट्री उठाया, रोबोटिका उठाया, बायोटेक्नोलॉजी, तो एक एक क्लासेस रहेंगी, एक एक क्लासेस में इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा सारी। अर्थ साइंसिस में हम देखते हैं मोरली पोलर साइंसिस, आर्कटिक और एंटार्क्टिक देखेंगे, हिमालयस में क्या हो रहा है वो अर्थ साइंसिस देखेंगे। रेयर अर्थ मेटल, दैट इज आल्सो इन न्यूज, और रेयर अर्थ मेटल्स वो उसको देखेंगे। डीप सी माइनिंग जो है वो न्यूज में है। पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स वो इंपॉर्टेंट है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स, तो वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह से स्पेस की बात करें तो ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल जो है उसकी वो भी देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी अगर बात करें हम, नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे रोबोटिक्स क्या है, ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखेंगे, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि हमें बायोटेक्नोलॉजी भी उठानी है, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी उठानी है, डिफेंस भी, अर्थ साइंस भी, हेल्थ में वैक्सीन पे क्या चीजें उठाई है। दिस इज ओवरऑल व्यू में बता रहा हूं आपको कि जनरल साइंस में आपको क्या चीजें पढ़नी,
पढ़नी चाहिए। अब मैं इसमें डिटेल में एक में बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से ये पिलर वाइज पढ़ेंगे। जैसे पिलर 1 स्पेस टेक्नोलॉजी, पिलर 2 डिफेंस, इसका इंटर रिलेटेड है। और इस तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया ने अडॉप्ट की है, तो इन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। और इस तरह से रोबोटिक AI कंप्यूटर IT एक सेक्शन होगी, उस तरह से बायोटेक्नोलॉजी एक सेक्शन होगी हेल्थ की। तो दीज आर 5 to 6 आपके पास ये कंपोनेंट रहेंगे, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दीज आर ऐसे पढ़ना, आपने वो साइंस नहीं पढ़नी है जो हम जनरली पढ़ते हैं। जैसे अब कुछ टॉपिक तो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ साइंस, तो वो तो हमें करना ही पड़ता है। बट मेजरली आपको कैसे फोकस करना, किस एरिया में करना है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसे हमारा कोर्स चल रहा था, लास्ट ईयर तो स्टूडेंट एस्पिरेंट लास्ट में कोर्स को ज्वाइन करते हैं, फिर बोलते हैं लूसेंट से पढ़े, इधर से पढ़े। तो मेन दिक्कत आती है कि ना तो लूसेंट से कवर होता है, ना को मार्केट में बुक है उसमें कवर होता है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम में करंट अफेयर आता है। ठीक है, करंट अफेयर वाली चीजें पूछी जाती हैं, तो हमें करंट अफेयर के लिए अच्छे से डील करना। कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है, जैसे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, दैट इज इन द स्टैटिक। लेकिन डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ के लिए, वैक्सीन के लिए, दीज आर ऑल अपडेटेड थिंग्स। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आती ही अपडेट वाली चीजें हैं। तो करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके जितना भी रहा होगा पिछले 2 साल में, तो हम 2 साल का करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैटिक के साथ में कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल की एक कंपोनेंट मैंने उठाया, दिस इज द पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 1, जिसमें मैं बात करूंगा कि दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर मैंने उठाया, तो हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो इसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ सेल्स। बेसिक ऑफ सेल्स क्या होता है, व्हाट इज सेल, उसमें देख लें न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। इस तरह से DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, जीन्स क्या होता है, कॉन्डोन्स क्या होता है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। और ये सारा हमें DNA का स्ट्रक्चर देखना, हमने DNA का स्ट्रक्चर क्या होता है। और इस तरह से लिविंग, अगर आप बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कंपोनेंट हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम और भी बात करें, तो और क्या चीजें हम कवर करेंगे इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें हम देखेंगे। इसके अलावा हम कवर करेंगे स्टेम सेल्स, इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल्स इन द न्यूज। फिर हम देखेंगे इसमें बायोटेक्नोलॉजी में जैसे स्टेम सेल्स देखेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से आल्सो इंपॉर्टेंट है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कॉटन है, बीटी कॉटन। इस तरह से अलग अलग जो भी न्यूज में रहा होगा, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल इन द बायोटेक्नोलॉजी। मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम पिलर 1 में कैसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बेसिक ऑफ सेल्स, न्यूक्लियस क्या है, क्रोमोसोम क्या है, DNA क्या है, RNA क्या है, जीन्स क्या है, कंडोन्स क्या है, अमीनो एसिड्स क्या है, ये छोटे छोटे बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक्स जो आएगी इसमें आ जाएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे, स्टेम सेल देखेंगे, और भी कुछ न्यूज में रहा होगा उसको देखेंगे। इस तरह से अगर हम बात करें हेल्थ की, अगर हम पिलर नंबर 2 की बात करें, उसमें हम किस तरीके से डील करने वाले हैं और आपको कैसे करना चाहिए। ओके, पिलर नंबर 2 अगर बात करें, इसी में मतलब मैं उसी को डिकोड कर रहा हूँ कि एक सिलेबस बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या चीजें कैसे करने वाले हैं, और जो भी चीजें न्यूज में होंगी उसको हम कवर करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में हम क्या चीज देखेंगे, हेल्थ में हम क्या देखेंगे और क्या पढ़ना चाहिए। हेल्थ में अगर हम देखें क्या चीजें पढ़नी चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए, तो हेल्थ में अगर देखेंगे, इसमें हम डिजीज देखेंगे। डिजीज में जैसे अभी लंपी स्किन डिजीज इन द न्यूज, लंपी स्किन डिजीज इन द न्यूज। इस तरह माइक्रोबियल डिजीज कोई है वो भी न्यूज में रहती है। इबोला वायरस न्यूज में रहता है, था 2014 के आसपास। अब वैक्सीन आपके पास डिजीज में, अगर कोविड-19 की वैक्सीन, कोविड-19 डिजीज रही है न्यूज में, इसकी वैक्सीन वगैरह में, उसके बारे में डिटेल में, टाइप्स ऑफ वैक्सीन सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR काफी न्यूज में है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसका भी इंपैक्ट क्या पड़ता है हेल्थ पे, वो देखेंगे। तो ये ओवरऑल हेल्थ के रिलेटेड रहेगी, जहां पे गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स रहती हैं हेल्थ को लेके, तो उसके बारे में थोड़ा सा हेल्थ में देखेंगे। फाइन, इस तरह से अगर हम आगे बात करें हेल्थ के अलावा, तो हमें उसमें क्या चीजें देखनी है। फाइन, तो अगर हम बात करें डिफेंस टेक्नोलॉजी की, इस तरह से कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज द पिलर नंबर 3, इसमें हम देखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी।
इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डिफेंस को लेके इंडिया में है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डिफेंस को लेके इंडिया में है। तो इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम देखेंगे, इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम क्या क्या है, इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम क्या है, डिफेंस प्रोग्राम क्या है इंडिया के, तो उसके बारे में देखेंगे। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमने फॉरेन कंट्री से अडॉप्ट की, चाहे वो हमने S-400 मिसाइल की बात करें, S-400 मिसाइल की बात करें, या फिर और कोई टेक्नोलॉजी जो हमने अडॉप्ट की है किसी और कंट्री से, ठीक है। और DRDO के बारे में पढ़ना हमने, DRDO के बारे में पढ़ना, उनके कोई भी मिशन है उसके बारे में पढ़ना हमने डिफेंस में, ठीक है। और कोई भी टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है तो वो मिशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर पिलर 4 की बात करें तो पिलर 4 में अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसके हम देखें नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी आती है, वो देखनी है NPT, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके साथ साथ में हम देखेंगे कि इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया NPT को, इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया NPT को, क्या बात करें। इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इसमें हम देखेंगे कि NPT क्या होता है। न्यूक्लियर में जैसे एटॉमिक्स, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर बात करें फिजन और फ्यूजन होती है, फिजन और फ्यूजन दोनों में अंतर क्या है, तो वो देखेंगे, इसमें रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से अगर इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो चल रहा है, इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, वो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसमें NPT ट्रीटी देखेंगे, साथ में देखेंगे एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम न्यूक्लियर को लेके चल रहे हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव आल्सो, राइट। इस तरह से अगर हम बात करेंगे और सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करें तो क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। ओके, बेसिक जो साइंस है, बेसिक साइंस से एक दो ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसके साथ साथ में हम अगर अगले कंपोनेंट की बात करें तो अगली कंपोनेंट में हम कंप्यूटर और IT, कंप्यूटर एंड IT, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कंप्यूटर IT में वो नहीं पढ़ना है आपने जो हम जनरली जो एस्पिरेंट पढ़ते हैं JK SSB अदर एग्जाम्स के लिए, वो वाला कंप्यूटर यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के हिसाब से हमने JK PSC में पढ़ना पड़ता है। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है, UPSC में इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर न्यूज में रहा तो उसके बारे में पूछ लिया गया, तो वो इंपॉर्टेंट है, कैसे वो चीजें कवर करनी है आपने। इस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटम कंप्यूटिंग। इस तरह से अगर हम बात करें आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह से अगर बात करें 3D प्रिंटिंग की बात करें, 3D प्रिंटिंग भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी में आता है कंप्यूटर एंड IT में। फाइन, इसमें अगर बात करें हम 3D प्रिंटिंग देखेंगे, इसमें 3D प्रिंटिंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर अगर हम देखेंगे 4G और 5G में मेजरली डिफरेंस क्या है, 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया में, तो 4G और 5G में क्या डिफरेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इस तरह से अगर हम देखें हम तो लाईफाई क्या है, इंपॉर्टेंट है, लाईफाई क्या है, तो लाईफाई इंपॉर्टेंट है, लाईफाई उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, ये टेक्नोलॉजी कौन सी है। इसी में हम देखेंगे एक और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसी के रिलेटेड आती है बिटकॉइन, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो आती है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है हमारे बजट में 2022-23 के जो बजट है उसमें 30% टैक्स की बात करी है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव दोनों से लेके चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ताकि आपका प्री और मेंस दोनों का कंपोनेंट एक ही साथ में हो। बिग डेटा एंड इट्स एप्लीकेशन, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड IT सेक्शंस। इस तरह से अगर अर्थ साइंस की बात करें तो अर्थ साइंस में हमने क्या चीजें देखनी चाहिए, अर्थ साइंस में हम क्या देखेंगे, उसमें से हमने देखना होता है रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट्स कोई होते हैं, उसके बारे में हम अगले पिलर में हम डिस्कस करेंगे अर्थ साइंस के बारे में। उस पिलर में हमें क्या देखना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अर्थ साइंस में हमने देखना है, अर्थ साइंस में हम देखेंगे पोलर साइंस में हम क्या देखेंगे, पोलर साइंस में देखेंगे आर्कटिक रीजन के बारे में, जैसे इसमें परमाफ्रॉस्ट वगैरह होता है, परमाफ्रॉस्ट उसकी वेजिटेशन तो हमने कवर कर दी है। एनवायरमेंट और एनवायरमेंट के टॉपिक में हमने वेजिटेशन कवर कर दी है आर्कटिक रीजन की या फिर ओवरऑल वर्ल्ड की।
बट ये ज्योग्राफी में भी एक टॉपिक है, वेजिटेशन तो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखें जेकेपीएससी में 2022 में परमाफ्रॉस्ट पे क्वेश्चन पूछा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप पोलर साइंस के बारे में देखें। और आर्कटिक में हमारे कौन कौन से इंडिया के मिशन चल रहे हैं। इस तरह से हमारे पास अंटार्कटिका देखना है, अंटार्कटिका बिल भी आया है हमारे कंट्री में, तो इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका, उसके बारे में हम देखें। अंटार्कटिका के बारे में देखिए, हिमालयस के बारे में देखें। अगर हिमालयस जो है, इस तरह से अगर हम बात करें इसी में अर्थ साइंस में अगर देखेंगे हम, तो इसमें हमारे पास जैसे अभी रिसेंटली बात करें हम रेयर अर्थ मेटल देखेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल्स एलिमेंट्स, इसके बारे में हम देखेंगे। इस तरह से हम देखेंगे डीप सी माइनिंग, ये न्यूज में काफी पिछले 2-3 सालों से इंपॉर्टेंट है। डीप सी माइनिंग में हम देखेंगे पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स, ये वगैरह देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी मिनरल्स हैं इंडिया में तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसी तरह से अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में हम कैसे कवर करें, आपको सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि मिशन कौन सा लॉन्च किया है, मिशन के साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सैटेलाइट लॉन्च हो रही है तो आपको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कौन सी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी है, पोलर सैटेलाइट कौन सी है, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इंटरनेशनल जो है स्पेस स्टेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। फाइन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे स्पेस अगर एक पिलर हमने उठाया स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इसरो का मिशन, हम देखेंगे नासा का मिशन। तो ये सारा ओवरऑल सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उसमें हमारे मिशन जितने भी होंगे, चाहे वो इंडिया के होंगे, यूएसए के होंगे या किसी भी कंट्री के होंगे, लेटेस्ट वाली वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। साथ साथ में इसमें हम देखेंगे जैसे बेसिक टर्म्स रहती हैं, जैसे सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं, इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है सैटेलाइट में, तो उसके बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो हम देखेंगे। फाइन, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगी, स्टेशनरी होगी, पोलर सैटेलाइट क्या होगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसी में एक कंपोनेंट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो उसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन सी कंट्री है, क्या योगदान है, तो वो वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो वाला भी इसमें देखेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताए, यही हम कवर करने वाले हैं, और यही एक डिकोड है साइंस एंड जो जनरल साइंस आप में सिलेबस में लिखा है। तो इसमें हम और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मेंस के लिए अगर हमने देखना है तो मेंस के लिए हम देख सकते हैं इंडिया की अचीवमेंट क्या है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, इंडिया का डिफेंस कितना है, क्या हमारे इंडिजनाइजेशन हो रही है, जैसे आईएनएस विक्रांत न्यूज में है, तो डिफेंस में हम आईएनएस विक्रांत की बात करेंगे। आईएनएस विक्रांत इंडिजीनियस हमने डेवलप किया है। इस तरह से और कोई टेक्नोलॉजी हमने अगर अडॉप्ट की है इंडिजीनियसली तो इंपॉर्टेंट है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है, वो भी इंडिजीनियस है। आईएनएस विक्रांत इस बार ही मोदी सरकार ने लॉन्च किया, कमीशन किया है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज है, तो नोबेल प्राइज साइंस में हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था नोबेल प्राइज पे क्रिस्पर कैस9 में, और वो पूछा इसलिए था क्योंकि उस टाइम में अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज, तो वो स्पेसिफिक जो स्टडी थी नोबेल प्राइज दी गई थी साइंस में, तो वो किसको दी गई थी, वो इंपॉर्टेंट था, क्रिस्पर कैस9 की स्टडी की गई थी। तो हमें नोबेल प्राइज देखना इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज किस चीज के लिए दिया गया था। खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको अवार्ड मिला है, कि फिजिक्स या मेडिसिन में अवार्ड दे दिया गया, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक पे अवार्ड दिया गया है। जैसे क्रिस्पर कैस9, अब ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अब क्यों पूछा, क्योंकि नोबेल प्राइज का क्वेश्चन था, ये उसी साल के आया था नोबेल प्राइज 2000, अगर पेपर उठाएंगे 2019 का 18-19 का, तो आप देखेंगे वहां पे क्रिस्पर कैस9 इज रिलेटेड टू द, तो जीन एडिटिंग टूल है, ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक आ गया। लेकिन हुआ कैसे, क्योंकि उस टाइम में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इंटरलेट करना है चीजों को, करंट अफेयर, क्योंकि मैंने बताया अभी इसमें 80% आपके टॉपिक साइंस में करंट अफेयर है, 80%, 20% स्टेटिक है, लेकिन वो 20% स्टेटिक समझेंगे आप, तभी आप जो करंट को लेके है, खासकर जो एस्पिरेंट आर्ट्स कैंडिडेट होते हैं आर्ट्स के, तो अगर आपने लेक्चर देख लिए, अराउंड 12 से 15 लेक्चर अगर होंगे इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इतने में श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन पूरे। मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं कि टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आए, वो निकलते हैं हमारे, बट मैं बात कर रहा हूं कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन करके आएंगे फाइनल में,
अगर आपने पूरे फुल कोर्स को अच्छे तरीके से डील किया, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस बैकग्राउंड का होगा, कोई भी स्टूडेंट, उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी हम देखेंगे मेंस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेंस के लिए हमारे पास साइंस में पढ़ना कैसे चाहिए, तो उसमें जैसे हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके आईपीआर आईपीआर जो होता है वो इंपॉर्टेंट, आईपीआर रोल ऑफ साइंटिस्ट क्या रहा है, तो वो हम देख सकते हैं। नहीं तो आप पीटी 365 मेंस की आती है, वहां से आप पीटी 65 भी पढ़ सकते हैं करंट के लिए। फाइन। तो इसमें हम मोस्टली जो पूछा गया यूपीएससी में, वो पूछा गया एमएस स्वामीनाथन के बारे में, होमी बाबा के बारे में, सत्येंद्र नाथ के बारे में। तो दीज आर जो 4-5 साइंटिस्ट जो है जिनके बारे में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फाइन। तो अभी हम ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के होते हैं, बाद में लास्ट में जब एग्जाम आता है उसके 1 महीना ये पूछते हैं साइंस क्या पढ़े, लूसेंट पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े। तो मैंने ये कोर्स बिल्कुल, हाँ एक और बात भी कर दूं, जो भी एस्पिरेंट फुल कोर्स नहीं ले सकते, फुल कोर्स क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है कोर्स पे, ओके, तो आप ले सकते हैं। इन केस कोई भी एस्पिरेंट नहीं कोर्स ले सकता है, उनके लिए एक चीज कर दी गई है कि स्पेसिफिक कोर्स हम लॉन्च कर देंगे। जैसे आपको सिर्फ साइंस पढ़नी है, सिर्फ साइंस ही पढ़नी है, तो उसके लिए आपको कोर्स एप्लीकेशन पे जाना, टारगेट जेके एग्जाम्स, वहां स्पेसिफिक कोर्स मिल जाएगा। अगर आपने इन्वायरमेंट का स्पेसिफिक कोर्स लेना है तो आपको इन्वायरमेंट का स्पेसिफिक कोर्स ले सकते हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने, हो सकता है आपने इन्वायरमेंट ऑलरेडी पढ़ ली हो सकता है आपने पॉलिटी अलग से पढ़ ली हो, तो आपको स्पेसिफिक कोर्स भी मिल जाएगा। ऐप पे जाना है, वहां पे आपको दिख जाएगा। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो सीधा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कोर्स मिलेगा, उसमें साइंस के लेक्चर होंगे, उसमें आपको टेस्ट सीरीज होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, सेक्शन टेस्ट होंगे, और इस तरह से केएस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आएगी। जो अगर फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं आप, आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ लेक्चर की मिलेगी, साथ में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ अवर करंट जो बैच चल रहा है अभी इस टाइम में। अगर स्पेसिफिक कोर्स लेना चाहते हैं, साइंस का लो, पॉलिटिकल लो, ज्योग्राफी का लो, सी सेट का लो, स्पेसिफिक कोर्स में हमारी ऐप पे आने वाले दिनों में लॉन्च हो जाएंगे। अभी जैसे एनवायरमेंट का अलग से कोर्स हमने दिया हुआ है, मेन कोर्स भी चल रहा है हमारा जेकेएस का 2023 के लिए, और 24 वाला भी आने वाला है। लेकिन जो 24 वाला होगा वो हमारे पास प्री का मेंस का होगा, प्री प्लस मेंस का 2024 का टारगेट रहेगा। अभी जो भी एस्पिरेंट 2023 के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि 4 से 5 मंथ बचे हैं, तो इस दौरान में आपने सिर्फ स्पेसिफिक आपने ये देखना है कि आपने प्रीलिम पे फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम 3 मंथ एटलीस्ट यू मस्ट गिव फॉर द जीएस, क्योंकि लास्ट में 1 मंथ में हमारे पास क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी होती है और सी सेट करना होता है। 2 चीजें आपके लास्ट 2 मंथ में होनी चाहिए, सी सेट प्लस टेस्ट सीरीज, वो इंपॉर्टेंट रहती है लास्ट टाइम में। अभी इस टाइम में आपको ना तो ऑप्शनल पढ़ना है क्योंकि मंथ बहुत कम बचे, और पेपर वैसे भी टफ आता है, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बेशक कट ऑफ बहुत लो जा रहा है, बट हो सकता है कि कल को कट ऑफ हाई चले जाए, 2023 में पेपर थोड़ा सा इजी आ जाए एज कंपेयर टू 2022 का। इंपॉर्टेंट है 2018 का पेपर और 2022 का पेपर में जमीन आसमान का फर्क है। 2018 का क्वेश्चन जेके पीएससी का, जेकेएस का, वो क्वेश्चन एसएसबी का लेवल का था। 21 और 22 का, 21 से टफ 22 में किया उन्होंने, लेकिन कट ऑफ भी तो देखो कि 93 और 95 कट ऑफ आपका 2018 में जा रहा है ओपन मेरिट का। अब यहां पे देखिए जब रिजल्ट आएगा, मैं कट ऑफ डायरेक्टली नहीं बोलूंगा मैं कितना कट ऑफ था, लेकिन आई नो मेनी पर्सन जिनके 45, 50, 55 नंबर है, वो ओपन मेरिट में, वो भी लिस्ट में है। तो आपको इन चीजों को समझना है, टारगेट एरिया आपका क्या होना चाहिए, हिट एरिया। अगर साइंस पढ़नी है तो अच्छे तरीके से साइंस पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़नी है तो आपके 15 क्वेश्चन पूरे होने चाहिए। तो 4 कंपोनेंट आपको, कोई भी 4 कंपोनेंट उठाओ। अगर आपको साइंस नहीं पढ़नी है तो थोड़ी पढ़िए, बट 4 कंपोनेंट आपके, 6-7 कंपोनेंट है, तो आपको साइंस तो टोटली हमारी करंट अफेयर बेस पे। फाइन। तो ये हमारे पास अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे ऐप पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ की लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड रहेगी। स्पेसिफिक कोर्स भी अगर ज्वाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू ज्वाइन द इन्वायरमेंट क्लासेस, इन्वायरमेंट का स्पेसिफिक कोर्स, साइंस से टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक कोर्स, इंडियन ज्योग्राफी का स्पेसिफिक कोर्स, उसमें आपको वीडियो मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट सेक्शन मिलेंगे, तो आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी होगी। और यूपीएससी के पीवाईक्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यूपीएससी के पीवाईक्यू ऑलरेडी हमने इसमें डाल दिए होंगे, यूपीएससी के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करा देंगे आपको। मेनली कंसर्न रहता है जब भी आप तैयारी करते हैं जेकेपीएससी की, क्योंकि जेकेपीएससी के हमारे पास सिर्फ 2021 और 22 का पेपर, यही हमारे पास ओल्ड पेपर है,
यही ओल्ड पेपर है। बाकी वाले 2018 में तो सिलेबस चेंज हुआ था, 2018 में कर सकते हैं, लेकिन उसका लिंक 2021 और 22 के साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 2018 का पेपर बहुत आसान है, 21 और 22 का टफ लेवल जा रहा है, क्योंकि ये यूटी है नॉट स्टेट। 2018 में हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग द यूटी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज नॉट द स्टेट कि आपको इतना इजी पेपर आएगा, दिस इज द यूटी, यूनियन एंड टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोलिंग द स्टेट यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है, यूपीएससी लेवल का पढ़ना है, यूपीएससी लेवल का, तभी जाके आपका एग्जाम निकलेगा। फाइन। तो इसमें हमारे पास यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन, यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी होंगे, हर एक टीचर, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट सेक्शन, आई विल टेक यूपीएससी पीवाईक्यू इन द लेक्चर इटसेल्फ। जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यू होंगे उस पर हम प्रैक्टिस आपको इतनी करा देंगे कि आपकी प्रैक्टिस आपकी तो होगी, बट मेनली यूपीएससी पीवाईक्यू भी हो जाएगी, जेके पीएससी की भी हो जाएगी, साथ में कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आपका फुल फ्लैश तैयारी हो जाएगी। तो आपको वो डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कल को कुछ भी आ जाए, यू विल फेस। बस आपका सी सेट स्ट्रांग होना चाहिए। जीएस का दिस इज द श्योरिटी, जीएस में कोई भी एस्पिरेंट मेरे से पढ़ा हुआ फेल कभी नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड उसको जो जो पीडीएफ दी जा रही है, यूपीएससी के पीवाई के क्वेश्चन पढ़ रहा है और उस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है, जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम बता रहे हैं एस्पिरेंट्स को। सी सेट करना है, सी सेट प्रैक्टिस करनी है, वो इंपॉर्टेंट है जी। पेपर 1 हम करा देंगे आपको, उसकी दिक्कत नहीं है। और सी सेट का कोर्स अलग से लॉन्च होगा, वो आप कर सकते हैं, सी सेट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप अलग से, तो स्पेसिफिक कोर्स पे आएंगे। यही था आज का हमारे पास मेन, कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत एस्पिरेंट यही चीजें पूछते थे कि सर क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है साइंस की। तो आज ये डिटेल डिस्कशन थी, ताकि आप लेक्चर को स्पेसिफिक तरीके से, कोर्स हमने लॉन्च किया है जेकेएस का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन करना तो ये चीजें आपने पढ़नी। स्पेसिफिक मैं कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई भी बुक में अगर मैं बोलूंगा 2-3 बुक्स मार्केट में है तो आप पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए करंट अफेयर पढ़ना है तो फिर भी आपको एक हिंट दे देता हूं कि अगर आपको करंट अफेयर की अगर कोई पढ़ना है तो विजन आईएएस की एक वो आती है, पीटी 365 आती है, ठीक है, पीटी 365 आती है, वो पढ़ सकते हैं। पीटी 365 प्री और मेंस दोनों के लिए अलग अलग आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, तो वो पढ़नी ही पढ़नी है। बट क्या उसे 15 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि उसमें स्टैटिक भी है, करंट अफेयर रिलेट करके पढ़ना है हमने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो सोर्स रहेंगे वो 4-5 सोर्स रहेंगे, खाली पीटी 365 तक में सीमित नहीं रहूंगा, 5-6 सोर्सेस को कंबाइन करके हमारे लेक्चर रहेंगे, सिर्फ एक सोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि सोर्स एक है ही नहीं तो कैसे बताएं, राइट। तो आज लेक्चर को एंड करते हैं हम, और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज हमारी लाइव क्लास भी 7 बजे इन्वायरमेंट की। ओके, तो इन्वायरमेंट के 2-3 लेक्चर हैं, वो हम कवर कर देते हैं, खत्म करते हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी क्लासेस आपको आ जाएंगी, क्योंकि अभी 4 मंथ है, तो 1 मंथ में अगर एक कंपोनेंट भी खत्म करेंगे, एक सब्जेक्ट भी करेंगे, तो 4 मंथ में हम सिलेबस कंप्लीट कर ही देंगे, उसमें घबराना नहीं है आपने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 मार्क्स, इन्वायरमेंट 15 क्वेश्चन अराउंड, और इसी तरह से हमारे पास बात करें हम इन्वायरमेंट की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 ही कंपोनेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से होंगे, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट, होपफुली यू विल ज्वाइन द बैच। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और यूट्यूब पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।